तो श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले में आज बड़ा दिन, चूंकि सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन जो जज हैं उनको आज फैसला देना है। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। 12 बजे का वक्त दिया गया था। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिविल कोर्ट परिसर से, जो इस सारे प्रकरण पर निगाह रखे हुए हैं। इस वक्त भी हमारे साथ हैं नीतीश, उनके पास चलते हैं। फैसला आने में कोर्ट से ही देरी हो रही है। नीतीश, ऐसा क्यों? हाँ राजन जी, अभी का जो अपडेट आपको बता दूं कि दोनों पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट रूम के पास पहुंच गए हैं और दोनों को जिस तरह से आम जनता को इंतजार है उसी तरह से अधिवक्ताओं को भी ये इंतजार है कि कब कोर्ट अपना फैसला सुनाए। अभी जो स्थिति है हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, आपको यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी हुई दिखाई देगी। हर ओर आपको यहाँ पर अधिवक्ता दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो लोग हैं वो सबके जहन में एक ही चीज़ कि आखिर फैसला कब आएगा, आखिर जो फैसला है वो किसके हक में आएगा, जो चीज़ें सामने हैं वो ही रहेंगी या कुछ बदला हुआ भी अंदाज दिखेगा, या जो चीज़ें सामने आएंगी वो किस तरह से आएंगी, ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में है। लेकिन आपको दिखा दें कि कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल है। हर तरफ आपको उम्मीदें दिखाई देंगी, चाहे वो मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष कह लें या फिर वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष कह लें, दोनों ओर से आपको उम्मीद में लोग दिखाई देंगे। ये दिखाई देंगे कि आखिर जो फैसला आएगा वो किसके हक में आएगा। चूँकि जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी इस जो वादी पक्ष है उनके अधिवक्ता से बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस बार हमने हर बिंदु का जिक्र कर लिया है, कहीं भी कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इस लिहाजा हमने एक एक बिंदु को इस बार छुआ है और एक एक बिंदु को इस बार टच किया है। अगर बात कर लें तो जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष लगातार कह रहा था कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, तो स्पेसिफिक ऑर्डर भी इस बार लेने के लिए कोर्ट के सामने अर्जी लगा दी गई है, गुहार लगा दी गई है। वादी पक्ष से कह दिया गया है कि जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर जाने की अनुमति एक मतलब आधार के हिसाब से एक अनुमति दे दें। इसके अलावा वो अधिकारी जो इस पूरे मामले में साथ रहेंगे, कौन रहेंगे, इसको भी आप निर्धारित कर दें। इसके साथ जब ये लोग, चूँकि आरोप ये था कि जब ये लोग वहाँ पर ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे करने गए तो वहाँ ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो कौन अधिकारी सक्षम होंगे और इसके साथ ही मस्जिद में कितने लोग मौजूद होंगे, पूरे कमीशन में दोनों ओर से कितने लोग मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, जब ये सर्वे हो रहा होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी और किन किन जगहों की जो चीज़ें हैं उसको पूर्व निर्धारित, यानी इस बार कोई संशय न रह जाए। लिहाजा वादी पक्ष ने अपने मूल बिंदुओं को पूरी तरह से निर्धारित करके और कोर्ट से ये आदेश मांगने के लिए अपनी अर्जी दाखिल की है। वहीं अगर प्रतिवादी पक्ष की बात करें तो प्रतिवादी पक्ष ने सीधा और एक अपना पक्ष रखा है और वो है, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी मौजूद है, जिनसे बात कर लेते हैं। श्रीपति, कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद है, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि आज फैसला आने के लिए डेट था, तो ऐसा नहीं होता है कि जिस डेट पे फैसला हो उसके पहले ही फैसला लिखा जाए। जैसे आज फैसला लिखवाएंगे तो उसी फैसले लिखने के कारण ही देरी हो रही है। 2 बजे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी अभी 2 घंटे का और इंतजार, मतलब 1.5 घंटे और? जी 2 बजे के बाद ही वो ऑर्डर आएगा, क्योंकि आज की डेट में फाइल पुटअप होगी, तब जब आप उसके आर्गूमेंट को, सारी चीज़ों को देखते हुए आज वो फैसला लिखवाएंगे तो आपके सामने अच्छा, दोनों पक्ष के अधिवक्ता आज फिर से कोर्ट रूम के पास पहुंचे, ये क्या हो? देखिए, ऐसा है कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं। एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि प्रत्यक्ष पूरी दुनिया इस चीज़ को देखे या ये चीज़ें सामने आए। नहीं चाह रहा है, मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आएँ। हिंदुस्तान में औरंगजेब का कलंक लेके राजन जी आपको मैं बता दूं, अभी एक अपडेट आपको दे दूं कि 12 बजे का जो तय वक्त था उससे देर हो सकती है फैसले को आने में। 2 बजे के बाद का समय ये बताया जा रहा है, जो अधिवक्ता हैं इस कोर्ट के, और 2 भी बज सकता है, ऐसी भी 2 बजे के बाद ही आएगा। 2 बजे आप कुछ कह रहे थे श्रीपति जी? मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब के कलंक को, मुगलों के जो अफगान हैं, जो फारसी हैं, उनके कलंक को हिंदुस्तान रख के क्या करेगा? जब हिंदू एक राजा है, एक ऐसा राजा जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रचंड बहुमत से आया है, तो कम से कम इन सारी चीज़ों को फैसले के तौर पर कोर्ट कर लेगा कि किसके पक्ष में देना है, किसके विपक्ष में देना है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो बिंदु है, उन बिंदुओं पर हिंदू समुदाय, वादी समुदाय या फिर प्रतिवादी समुदाय, उम्मीदें कितनी? देखिए, कुछ यहाँ से भी बात आई थी, कुछ वकील साहब लोगों ने भी कहा था कि अगर आपके प्रमाण हैं तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो हमारे प्रमाण है तो आपको भी तो पीछे हटना चाहिए ना। ये वादी पक्ष ने कहा, ये मुस्लिम समुदाय को आना चाहिए ना, इस आगे आना चाहिए ना कि अगर हमारे हैं वाकई में हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आघात करके उस तरीके का बनाया गया है तो उसको छोड़ दें मुस्लिम समुदाय। वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब का दुहाई दे रहे हैं कि बनारस का माहौल ख़राब होगा, आबो हवा ख़राब होगी। ये क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन खैर, पूरा मिला करके मुझे पूरा विश्वास है कि
कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा और सर्वे की टीम जाएगी और प्रत्यक्ष लोगों को दिखेगा। तो उम्मीदें हैं राजेंद्र नीतीश जी। नीतीश और ये नीतीश देखिए, नीतीश नीतीश ये नीतीश, अधिवक्ता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल और अधिवक्ता श्रीपति जी की बात हमने सुनी। नीतीश, अधिवक्ता श्रीपति जी की बात हमने सुनी। बार बार एक तर्क दिया जा रहा है वादी पक्ष के ओर से और वकीलों के द्वारा कि इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, लटकाने की कोशिश की जा रही है, डिले करने की कोशिश की जा रही है। एक बार नीतीश हम आपसे जरूर जानेंगे और आपके अगर आप बात कर सकें इन विद्वान अधिवक्ताओं से और ये बता सकें कि इससे पहले इस प्रकार के प्रयास कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, तो वो ज्यादा हमारे दर्शकों के लिए सुविधाजनक होगा, सरल होगा समझने के लिए।